दोस्तों नमस्कार। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों से बीजेपी का हार का पैगाम लिख दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आखिरकार केजरीवाल के बाहर आते ही बीजेपी सरकार को सांप सूंघ गया है और बीजेपी सरकार आनन फानन में कुछ भी बोले जा रही है। उन सब चीजों के हमारे पास प्रमाण है, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्लिप ऐसी आपको दिखाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे कोर्ट ने मात्र 21 दिनों का समय दिया है और इस देशवासियों को जगाने के लिए, इन देशवासियों को यह बताने के लिए कि इस बार भी अगर यही सरकार आती है तो फिर देशवासियों को बचाने वाला कोई भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ये वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत रत्न, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। तो आपने देखा, और ये क्लिप आने के बाद, अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद पूर्ण रूप से बीजेपी बौखला गई है साथियों। इसके सबूत भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक भाषण तो आज का ही है। हमारे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे। अलग अलग तरीके की बातें चल रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने खुलकर इस चीज को सामने भी लेकर आए कि पीएम की डिग्री फर्जी है। ये सभी मुद्दे काफी चले थे। लेकिन आज जब भरे मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिलों की राजधानियां बताने के लिए कहा गया, इस तरीके का उनका भाषण है साथियों कि जिले की भी कैपिटल हो गई अब ये वीडियो आप खुद देख लीजिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए, और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो आपने ये वीडियो देखा, और इसी के साथ साथ और भी जो बीजेपी के खासम खास, मोदी के खासम खास कहे जाने वाले, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को किस तरीके से सिर दर्द हो गया है केजरीवाल के बाहर आते ही, वो भी आप देख लीजिए। केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश में। आपने ऑर्डर पढ़ा है? ये जमानत नहीं है, टेम्पररी बेल है। 1 तारीख को फिर से सरेंडर होना है। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं सारे देश में चुनाव हम प्रचार करेंगे, ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं तो वो कर ही सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग प्रचार करें, वो भी करें। और जब जब प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। बंगाल में संदेश खाली। तो आपने ये वीडियो भी देखा। चलो, अमित शाह परेशान है, नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। उसके बाद इनके एक और खास नेता है मनोज तिवारी, उनको भी परेशानी हुई अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से, क्योंकि अब लगातार उनको लग रहा कि बीजेपी की नैया सिमटने वाली है। साथियों, मनोज तिवारी की ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया जाओ भैया प्रचार करो,
अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता तो सोचती थी कि इनको बेल मिल जाएगा, बेल तो मिली नहीं। शर्त के साथ 16-17 दिन के लिए उनको कहा गया है जाओ भाई प्रचार कर लो आप। लेकिन चेहरे पे एक ऐसी कालिख है जिसके बाद जनता का और भी विश्वास हो जाएगा कि हम जिस अरविंद केजरीवाल जी को जानते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले, जिनको वापस 2 जून को फिर से तिहाड़ में चला जाना हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर 16-17 दिन के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ये तमाम वीडियो देखने के बाद इस तरीके से इस डिसीजन पर आप जा सकते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलते ही किस तरीके से तबाही मचा दी है। लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सीधे तौर पर लोग अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी महारैली में तब्दील कर दिया। साथियों, इतनी जनता, इस तरीके से भाषण और पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार, पूरा बीजेपी खेमा सन्नाटे में है। पूरे बीजेपी खेमे का गला भी सूख गया है साथियों। और इन्हीं चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सभी जितने भी उनके नेता सभी के साथ एक बड़ी मीटिंग का ऐलान भी कर दिया है साथियों। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से सीधे तौर पर न्यूज़ 24 की तरफ से प्रकाशित किया गया है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने बुलाई बड़ी बैठक। सीएम आवास पर कल सुबह दिल्ली के सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। जी हां, और सीधे तौर पर साथियों, सीधे तौर पर किस प्रकार से हमारे देश में अब 2024 के चुनाव के बाद की क्या तस्वीर होगी वो भी अरविंद केजरीवाल ने सभी लोगों के सामने रख दी है। हैरानी की बात यहां पर है कि उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया है कि बीजेपी वालों ने कहा है कि हम 75 साल के बाद नेताओं को रिटायरमेंट कर देंगे। और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए और कहीं ना कहीं सच्चाई बताते हुए कहा है कि अगले साल सितंबर में देश के जो हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 75 साल के हो जाएंगे और उसके बाद अमित शाह को कुर्सी दे दी जाएगी। इस चीज को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा किया। आप खुद ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है।
लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाएं, ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। तो ये वीडियो भी आपने देखा जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर यही बात 2019 में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब की बार होम मिनिस्टर अमित शाह को बनाया जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, यहां तक कह दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है अरविंद केजरीवाल ने सीधे जेल के बाहर आते ही। और एक और निशाना साधा गया साथियों, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक और निशाना साधा गया है सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये बातचीत की गई कि अगले सीएम अमित शाह, अगले पीएम अमित शाह होंगे, तो उसके बाद बीजेपी को यहां तक परेशानी उठानी पड़ी कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह को क्या क्या बयानबाजी करनी पड़ी, इतनी क्यों घबरा गई बीजेपी सरकार, ये भी आप देख लीजिए। आप प्रधानमंत्री होंगे, देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए अमित शाह जी। तो ये वीडियो भी आपने देखा किस प्रकार से अमित शाह अलग अलग तरीके से लोगों को बता रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए अरविंद केजरीवाल के भाषण ने पूरे जो 2024 के चुनाव या सियासी गलियारों में आग लगाकर रख दिया साथियों। बीजेपी के गृह मंत्री जिन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचा नहीं था, प्रधानमंत्री ने भी नहीं सोचा, आज वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक और भयंकर खुलासा किया है कि चुनाव के 2 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ की भी छुट्टी कर दी जाएगी। जी हां, यानी कि बीजेपी और ही कुछ माइंडसेट करके चल रही है दो साथियों। ये भी आप अरविंद केजरीवाल की वीडियो क्लिप देख सकते हैं। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। चुनाव जीत गए इन्होंने बीजेपी। तो तमाम वीडियो क्लिप देखने के बाद, तमाम भाषण देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी सरकार आखिरकार करने क्या जा रही थी। और अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और 2024 के अंदर किस तरीके से लुटिया डूबती नजर आ रही है वो भी आपने देख लिया है। तो साथियों, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इस चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी खबरों को लेकर। आज के वीडियो में इतना है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।